अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। पांचवां और आखिरी वनडे इंटरनेशनल कल लाहौर में खेला गया। मैच आपने देखा। वनडे में शिकस्त व फतह जो है वो नसीबों से होती है। वैसे मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया और इसी मुकाबले पर बात करने के लिए मैंने आज जहमत दी है पाकिस्तान के मायानाज मेज़बान, अदाकार, शायर, हम सब उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। आप मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं और उनके साथ हमारे मेहमान जो ख़ास तौर से बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं और इस वक्त हिंदुस्तानी फ़िल्मों की जान हैं। आपके बग़ैर हिंदुस्तान की कोई फ़िल्म मुकम्मल नहीं कहलाती। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लूज टॉक के इस क्रिकेट ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। हम बात करेंगे अब कदाफी स्टेडियम में जो मैच खेला गया उस पर। वो फाइनल मैच था और लाहौर की खूबसूरत सरजमीन पर यह मैच खेला गया। क्या अच्छी बात की है आपने, लाहौर की सरजमीन पर, खूबसूरत सरजमीन पर आपने कहा। मुझे क्रिकेट के बारे में बात तो करने थे जरा सी। ना ना, मेहमान आ गए। जब मेहमानों की आमद होती है, रोशनियों के चिराग, दोस्तियों की कायनात से जन्म लेते हुए परिंदे जब नेहा खानों की तरफ प्रवास करते हैं तो उफ़क़ के दूर उस पार मीरा जी की आवाज गूंजती है, मैं नील कराइयां नील दिया मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कीते दिला देते बढ़ गए नैन वकील। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान पाक सरजमीन है और लाहौर एक तारीखी शहर है मेरे भाई। लाहौर आने के बाद लाहौर के लोगों की मोहब्बत का अंदाजा तो आपको हो गया होगा। देखिए, अभी तक तो हमें अंदाजा नहीं हुआ है भाई, क्योंकि हमारे साथ कुछ लेडीज आई थी, उनको तो चेक इन कर लिया और हमसे कहा चेक आउट। ऐसी मोहब्बत को तो चेक कर रखना पड़ेगा भाई। ना ना मेरे भाई ना, मेरा ख्याल है मेरे भाई को कोई गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुआ है, बिल्कुल सही फहमी हुई है हमको। आप बात क्या कर रहे हो मेरे भाई? हम कल रात से अपनी फ्रेंड बॉबी के साथ होटल की लॉबी में बैठे हैं। ना अनवर मेरे मेहमान दोस्त को जो भारत से तशरीफ लाए हैं, समझा दो ये बात कि लाहौर वाले हर एक से मोहब्बत करते हैं मेरे भाई, चाहे वो लेडी हो या लेडा। लेडा, ये कौन सी जबान का लफ्ज है भाई? उर्दू जबान एक वसी जबान है, रोजाना इसमें एक नए लफ्ज का इजाफा होता है और आज मैं अपने आप पे फख्र करता हूं कि आज मैंने उर्दू का एक नया लफ्ज मैंने पैदा किया, लेडा। ये कोई इतना अच्छा लफ्ज भी नहीं है, लेडा। और जहां तक आपने पैदा किया का सवाल है, आपको इस लफ्ज की पैदाइश को रोकना चाहिए था। एक दफा बाबा बुल्ले शाह ने भी लिखा था कि लेडा बड़ा अच्छा लफ्ज है। ना 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 मेरे भाई ना, मैं बात कर रहा हूं प्यार की, मैं बात कर रहा हूं खुलूस की, मैं बात कर रहा हूं गुलफशानियों की, और मैंने जब भी बात की है मोहब्बत की बात की है। मगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं उस फाइनल की जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान लाहौर में खेला गया है। ना 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 मेरे भाई ना, सुनो लोगो, सुनो, बात से बात निकलती है और इस वक्त मैं अपने प्यारे मेहमान से बात कर रहा हूं। देखिए, जो प्यारे थे उनको तो कमरे मिल गए, लगता है हम किसी और किस्म के मेहमान हैं। वैसे मेरे भाई, मुझे ये बात कहने में आर महसूस नहीं होती ना, मैं ना घबराऊं सच बात करने से कि तुम एक बड़े अदाकार हो। देखिए, जो बातें हमें पहले से मालूम है वो बातें आप हमें क्यों बता रहे हैं? ना मेरे भाई, मैं तो खाली ये बात पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की फिल्मों का इस वक्त क्या हाल है? भाई वही जो पाकिस्तान की नॉन फिल्मों का है। ना ना ना, समझ में ना आई तेरी बात मुझे, बकौल शायर। मेरे भाइयों, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। देखिए मेरे अजीज, फिर आप ऐसे सवाल क्यों करते हैं जिनके जवाब आपको समझ में नहीं आते? ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। मेरा प्रोग्राम है क्रिकेट पर। अगर हम भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम को गौर से देखें। देखिए, आपको देखने के लिए शायद और कोई मिला नहीं, इसीलिए आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों को ही गौर से देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपने मेहमान से इत्तफाक करता हूं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखने के लिए
बेशुमार खूबसूरत चेहरे हैं अनवर, और मैं तो अपने दोस्त से ये बात कहना चाहता हूं कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है। देखिए, तो बंबई भी हिंदुस्तान का कुछ है, लेकिन क्या है वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये प्रोग्राम टीवी पे आ रहा है। मैं तो कहता हूं मेरे भाई, कुछ की वजाहत जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्राम गैर मुल्की चैनल्स पर भी जा रहा है। देखिए, कुछ कुछ होता है। वाह मेरे भाई, कुछ कुछ होता है। आपके इस कुछ ने मेरी तिश्नगी को और बढ़ा दिया है। देखिए, और आपकी इस किचकिच ने मेरी भी तिश्नगी को और बढ़ा दिया है। आपने शायद देखा नहीं कि जो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं फिल्मों में, हम उनका क्या हशर करते हैं। ना अनवर ना, मैं ना मानूं तेरी बात। मैं ठहरा एक सच्चा पाकिस्तानी, मैं गैर मुल्की फिल्में नहीं देखता। पाकिस्तानी फिल्में तो देखते होगे, वही इंडियन फिल्में हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं अनवर, घेरा में बांध लो। जो मैं कहता हूं वो बात की गहराई और सच्चाई तक पहुंचना सिर्फ तुम्हारा ही काम हो सकता है। दोस्ती परवान चढ़ रही है, एक दूसरे में मोहब्बतें बढ़ रही हैं, जॉइंट प्रोडक्शन होने वाली है, और तुम देखना जब ये जॉइंट प्रोडक्शन शुरू होगी, एक नया सितारा फिल्मी उफक के ऊपर चमकेगा और उसकी रोशनी से पूरी इंडस्ट्री जो है मुनव्वर हो जाएगी। जॉइंट प्रोडक्शन? एक बात सुनो, हम लोग वैसे ही अकेले बहुत बुरी फिल्में बना रहे हैं, तुम लोग भी अकेले बहुत बुरी फिल्में बना रहे हो। दोनों मिलकर कितनी बुरी फिल्में बनाएंगे इसका अंदाजा है तुमको? आप लोगों ने क्रिकेट के प्रोग्राम को फिल्मी प्रोग्राम बना दिया। आप अपनी टीम के बारे में कुछ बताएं। मां, कैसी बात करते हो अनवर? मेरे दोस्त तो कह रहे हो कि अपनी टीम के बारे में कुछ बताएं, ये तो कुछ की वजाहत ना कर सके। मैंने इनसे कहा कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो मेरे मोहतरम भाई ने जवाब दिया कि बंबई भी हिंदुस्तान का कुछ है, लेकिन वजाहत ना कर सके। इतना भोला पाकिस्तानी तो पहले मेरी नजर से कभी गुजरा नहीं, कुछ के पीछे पड़ गया। प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं फाइनल पर है, मगर मेरी मजबूरी, मेरे मेहमान चाहे पढ़े लिखे हों चाहे जाहिल हों, गुफ्तगू एक ही किस्म की करते हैं। मैं ज़रा इनको समझाता हूं जब तक आप इश्तहार देखें। Outside edge, the wicket falls, and a big one it is too. Batsman. Sehwag will be extremely disappointed with this. Look where his other foot goes. Playing almost a late cut to Shabir Ahmed, and that's a Mohammad Sami has picked up the wicket of Tendulkar here. Oh, what a big blow this is for India. Over for Mohammad Sami's third, and looking to run another one down to third man. The slips were taken off, and he thought this is an area that he can score runs off without too many risks. That glide. Out, caught behind. Ganguly gets an outside edge. He's absolutely furious with himself. It's not the first time the series. That's been the greatness of this encounter. What an over from Shoaib Akhtar. Started off with a short delivery. Another shorter one on. Bowling. Mohammad Sami back into the attack for Shoaib Akhtar. And he clean bowls Rahul Dravid. Little stump out of the ground. First ball of the over for Sami. Nice and straight. And Rahul Dravid was looking to hit it powerfully. And the bottom hand seems to come in a little bit. Here's the that's gone India. Will Inzamam ul Haq keep his cool? He's a very, very safe fielder. Shabir Ahmed has come back and he has picked up a vital wicket of Yuvraj Singh. Huge front edge. It went for it. Was it a change-up delivery here? No. Threw the shot too early. Got the front edge and went high. Inzamam's getting underneath it. He's called for it. Looking steering this ball down here. He knows everyone in the world's watching, and bang. No, he doesn't miss them. He is class. And Shabir's got
his second wicket for the match. That's going to fall into the hands of Sami, and he takes it comfortably. So Shoaib Malik gets a reward. As to how he should have played it, but it was a terrible shot. He didn't know what to do. Work it across the line over mid-wicket. Ended up... Mid-off has a chance. And taken this time at deep mid-off. So He wanted everything. Huge cradle to get underneath it. Kaif was back in his crease, but still on the front foot. Bang! Cradles it into the mid-rift and makes a comeback, having dropped 2 earlier in the day. ना मेरे भाई, वैसे एक बात है, याद रखना हमेशा मेरी बात। फकीर कहता है, बार बार नहीं कहता, कि बात ऐसी होनी चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए। देखिए, ऐसी बात करने का क्या फायदा जो सबकी समझ में आ जाए। सुनिए, कलकत्ता भारत का दिमाग है तो आगरा भारत की आंखें, दिल्ली भारत का दिल है और कानपुर भारत की कमर, मद्रास भारत का घुटना है और हैदराबाद भारत के पांव। अब बॉडी का कुछ रह गया है, बंबई भारत का कुछ है। आपको समझाने के लिए मुझे पूरी भारत की बॉडी का पोस्टमार्टम करना पड़ा। आप दोनों का अपनी अपनी जगह एक मुकाम है। आप दोनों पढ़े लिखे हैं। अगर तीनों पढ़े लिखे होते तो प्रोग्राम उठ जाता, 4 चांद लग जाते उसमें। गल सुनी यार, दसो। ये शाहरुख खान की जो फिल्म थी देवदास, कैसी है? कैसी लगी तुम्हें? देखो, बात यह है कि उस वक्त जब मैं देखने गया था तो 250 रुपए का ब्लैक टिकट चल रहा था। अब मैंने यहां से 50 रुपए का डीवीडी ले लिया है, घर पे जाके देखूंगा। मैं तो भाई खुदा लगती कहूंगा, दिलीप साहब वाली देवदास, वाह वाह वाह, क्या कहना, मुझे बहुत पसंद थी। देखिए, जितनी देर में दिलीप साहब पारो को आई लव यू कहते थे, उतनी देर में तो आजकल पूरे वनडे के 50 ओवर हो जाते हैं। शाहरुख ने तो शूटिंग से पहले ही पारो को आई लव यू कह दिया था। आजकल फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेज हो गई है। इश्ताहार देखें आप लोग। Oh, cleaned him up. Loose shot from Yasir Ami. What a delivery, what a breakthrough. Been the backbone of the Pakistan opening innings. Yasir Ahmed loses his off stump. Here's the appeal again. That's what he's got to be careful of. But it's too late. Let's see the height here. It pitched within the stumps. The only consideration that the umpire had to make was how high this ball was. It hit the flap. The impact was pretty much within the stumps. Irfan Pathan knew exactly it was a close thing. He went for the appeal and umpire David Shepherd upheld it. Bowled him out. Knocked the leg stump down. Tafiq getting far too far across. Irfan Pathan is having a ball out there. Exposed that leg stump for about half a second and that was enough. Half an inch exposed and playing quite sensibly. Oh, it's gone. It's gone straight to Yuvraj Singh. This young man has been tremendous. Yunus Khan seeing the width, seeing the length, looking to play a square drive, loves to get his knee on the ground, and Yuvraj Singh taking a comfortable catch at point. Down the wicket, over the top, but out, not all the way over the top. Tendulkar, the man on the long on boundary. They might look to see whether there was a foot somewhere near the rope, but Sachin Tendulkar knows what a vital, vital wicket that is. Well, if he's claimed the catch, he should be out. Gone. Mid-off takes the catch. Largely the bowler, nice seam position, crashed by Abdul Razak, bang, straight into the hands of mid-off. Gotcha. Big one. But straight to hand. And
He thought he had it enough there. He's whacked it. It's gone high and through the haze and moths. And it's well watched, young man. Good pressure. Bowled it. Stumps everywhere. Good for the batsman exposing his stumps. But when it's a lower order player, you really are just giving away too much. He went so far in back 3. It's the stumps. Let's see. I think he was easing up to get out of the way of the ball. Mistake from Shoaib, and That's it. It's all over. बहुत खूबसूरत तहकीक है। एक मैं भेजूंगा लाहौर से, वहां ज्यादा अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल भाई ये प्रोग्राम खत्म होने में थोड़ी देर रह गई है। भाई, आपके खत्म होने में भी थोड़ी देर रह गई है। ना मानू मैं तेरी इस बात को, तेरी इस अदा को ना मानू, ना पसंद आई तेरी ये बात। दो मुअज़्ज़िज़ आदमी जब बात कर रहे हो तो बीच में गुफ्तगू करना बदतेजी भी तस्वुर की जाती है। ये बात अगर मेरे पाकिस्तानी भाइयों की समझ में आ जाए तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। अनवर, अगर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मेहमानों को ये बात समझ आ जाए कि किसी प्रोग्राम में मेज़बान को भी बात करने का हक है, तो ये दोनों मुल्क तरक्की की राह पे चल पड़ेंगे। ना 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 ना, अगर मेजबान को क्रिकेट के बारे में ही सिर्फ मालूमात है तो उसे बात करने का मौका नहीं देना चाहिए। बताओ यार, दुनिया मरीख पे जा रही है और ये बैठे हुए यहां पर वनडे इंटरनेशनल को डिस्कस कर रहे हैं। हाला ला ला ला। लाहौर में दूसरा और वनडे इंटरनेशनल का आखिरी मैच खेला गया, इसके बारे में अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया है। ना मेरी समझ में ये बात नहीं आती, गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा। देखो भाई, जो मुकाबला भस्म हो गया वो भस्म हो गया। बिल्कुल। क्रिकेट का वीजा दिया है, उसकी ये शर्त नहीं है कि सिर्फ हम क्रिकेट पर ही बातें करें। आसिफ इकबाल, भूषण सिंह बेदी और खूब पीजे मीर ने इतने लंबे लंबे तबसरे किए हैं यार। मैं तो ये कहता हूं कि भाई वनडे इंटरनेशनल से बाज आओ। देखो, मेरे ख्याल से तो इस मैच को ड्रॉ होना चाहिए था। 2 मैच हिंदुस्तान जीती, 2 मैच पाकिस्तान जीती। 5वां मैच जो है अगर ड्रॉ हो जाता तो दोस्ती का आगाज बहुत सही होता। मगर वनडे इंटरनेशनल ड्रॉ कैसे हो सकता है? ना हो सकता है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौजें विड्रॉ हो सकती हैं तो टेस्ट भी और ये वनडे भी ड्रॉ हो सकता है। बिल्कुल सही। मेरे भाई जरा एक बात तो बताएं, जरा ये जो आजकल हिंदुस्तान की जो शायरी चल रही है फिल्मों की, उसके बारे में कुछ बताएं। लगता है तुम्हें ये कुछ का बहुत शौक है। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी। ना मेरे भाई, ना ना ना, 2 मिनट बाकी हैं। 1 मिनट ना कर इस तरह। अनवर, मैं थोड़े नाल एक आइडिया एक्सचेंज करना चाहना वा। बिल्कुल एक्सचेंज करिए। असल में इतना शौक तो नहीं मुझे ना मेरे भाई, लेकिन फिर भी मैं हिंदुस्तानी फिल्म में काम करना चाहूंगा। खान हो ना ना, पंजाबी ठेठ। देखो, पहले खान बनो, उसके बाद खुद ब खुद काम मिलना तुम्हें शुरू हो जाएगा। मुसलमान अदाकार को भारतीय फिल्मों में पठान होना बहुत जरूरी है। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।